दोस्तों, आज आप अपने आसपास जो भी कुछ देख रहे हैं, ये किसी ना किसी के विचारों की ही देन है। विचार ही हैं जो हमारी दुनिया को एक नई सोच देते हैं, नया आकार देते हैं और इसे हर पल हर दिन बेहतर से और बेहतर बनाते हैं। यदि हम झूठी मूठी कल्पनाओं की बजाय गंभीरतापूर्वक विचार करें तो जैसा चाहें वैसा पा सकते हैं। जितना ऊपर उठना चाहें उठ सकते हैं और बड़ी से बड़ी बाधाओं को हंसते हंसते पार कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में उपजी हर एक छोटी या बड़ी सोच और महत्वाकांक्षा हमारे विचार ही होते हैं। इंसान अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता है। समस्त प्राणियों में मनुष्य ही है जिसमें आनुवांशिकता सबसे कम और इच्छा शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक होता है। अतः हम विवेकपूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं को पूरी तरह से बदल सकते हैं और अपने आप में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जो विश्व में किसी अन्य प्राणी के लिए संभव ही नहीं है। और ये संभव है केवल हमारे विचारों से। यदि आप अपनी गरीब आर्थिक स्थिति के बारे में हमेशा विचार करते रहोगे तो समझ लीजिए कि आपने अपने मन में गरीबी को पनाह दे दी है। गरीबी का भय तो इंसान को और गरीब बनाता है। अगर मनुष्य इस भय को अपने विचारों से निकाल दे और वो केवल ये सोचे कि अब ये दरिद्रता अधिक समय तक मेरे पास टिकने वाली नहीं है, तो बस ये विचार ही उसके जीवन को विपरीत दिशा में मोड़ सकते हैं। क्योंकि यदि विचार अच्छे हैं तो काम के प्रति लगन, मेहनत और साहस अपने आप कई गुना बढ़ जाते हैं। परंतु सोच को बदलना क्या इतना आसान है? तो मेरा जवाब है जी हाँ। बस इसके लिए किसी खास समय का इंतजार और अपने आप को बहाने बनाकर संतुष्ट ना किया जाए तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप जहां हो वहां से शुरू करो, जो कर सकते हो वो करो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें वैसी जिंदगी ना मिल जाए जैसी तुम चाहते हो। विचारों की ताकत बहुत ही प्रगाढ़ होती है, इसलिए आप वही बन जाते हैं जो आप ज्यादातर सोचते हैं। आज हम जो भी हैं वो हमारी ही सोची हुई बातों का परिणाम है। इसलिए तो कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। एक पौधे पर लगे हुए गुलाब को देखकर भी लोगों के मन में अलग अलग तरह की सोच हो सकती है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि देखिए, कुदरत की देन है कि कांटों ने किस कद्र इतने प्यारे से इस गुलाब को सहेज कर रखा है। और चाहें तो कह सकते हैं कि गुलाब तो बड़ा प्यारा है, बस कमी एक ही है कि ये कांटों के बीच खिला है। हमारे पास असफलताओं ने केवल इसलिए डेरा डाल लिया है क्योंकि हमने उन्हें स्थायी मान लिया है। हम ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमें जो मिला है हमारे भाग्य में केवल उतना ही लिखा है। हम अपनी सोच को इतना संकुचित और संकीर्ण बना लेते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज भी सुनाई देनी बंद हो जाती है और सोच ही प्रभावी बन जाती है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक गर्म प्रदेश में जेल में बंद व्यक्ति केवल इसलिए मर जाता है क्योंकि राजा ने उसे 30 दिन जेल में बंद रहने के बाद बड़ी बड़ी बर्फ की शिलाओं के बीच जिंदा दफन करने का आदेश दे दिया था। जब उसका शव परीक्षण किया गया तो पता चला कि ये व्यक्ति ठंड से मर गया है, जबकि वो जिस कोठरी में बंद था वहां का तापमान आमतौर पर 35 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता था। ऐसा इसलिए हुआ कि वो रात और दिन केवल उस ठंड का विचार करता रहता था जो उसे 30 दिन बाद नसीब होने वाली है। तो ये केवल उसकी सोच और विचारों का ही नतीजा था। जब तक आप अपनी खराब स्थिति और अभाग्य को ही विचारों में दोहराते रहेंगे तब तक आपकी मनोवृत्ति उन अच्छी वस्तुओं को आकर्षित नहीं कर सकती जिनकी आपके मन में लालसा है।
दरिद्रता का विचार छोड़िए, असफलता के विचार छोड़िए, पराजय की प्रवृत्ति छोड़िए, फिर देखिए आपके दिन और समय कैसे बदलते हैं। यकीन मानिए, इस विशाल विश्व में जो दूसरों के लिए अच्छे पदार्थ हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, अच्छे मकान, देश और विदेश में घूमने के अवसर, सुख और आराम हैं, वो सब आपके लिए भी हैं। आप अभागे हैं और आपकी किस्मत में ये सब नहीं है। यदि ऐसा विचार करके बैठ जाते हैं तो आप स्वयं उनको पाने का मौका खो देते हैं। आप जिस वस्तु को पाने की कामना करते हैं, पूरी तरह से उसी के होकर रह जाइए। अपने विचार उस पर पूर्णतया केंद्रित कर दीजिए। उसे प्राप्त करने की अपनी योग्यता पर तनिक भी संदेह मत कीजिए और हमेशा यही सोचते रहिए कि मुझे ये हर हाल में पाना है। बस इन विचारों से ही परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी और एक दिन सफलता आपकी झोली में होगी। तो फिर वादा कीजिए अपने आप से कि तुच्छ, संकीर्ण और घटिया विचारों को आप आज और इसी वक्त से अपने भीतर फटकने भी नहीं देंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियो में एक नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।